Assalamu alaikum, this is मारूफ खान. वेलकम बैक टू अनदर वीडियो. आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल. सो इस वीडियो में हम लोग सेकेंड ईयर केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे. सेकेंड ईयर केमिस्ट्री की न्यू बुक है और इसमें टोटल 13 चैप्टर्स इंक्लूड हैं और ये दो पार्ट में डिवाइड हुआ हुआ है, एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके पास चैप्टर 3 से इंक्लूड है. इसमें आपको पहले इंट्रोडक्शन दिया जाएगा एंड देन फिर अल्काइल हैलाइड्स है, हाइड्रोकार्बन है, सब आप पढ़ेंगे. इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स दिए हुए हैं और आउटर ट्रांसलेशन डी ब्लॉक एलिमेंट्स दिए हुए हैं. जो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स हैं, जो चैप्टर 1 है जिससे हम स्टार्ट कर रहे हैं, इनको टिपिकल एलिमेंट्स भी कहते हैं और इसमें दो ब्लॉक इंक्लूड होते हैं. एक होता है एस और एक होता है पी. बट एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स में आपको पहले ये पता होना चाहिए कि जो 1A और 2A होते हैं ग्रुप लाइक अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, वो इंक्लूड होते हैं एस ब्लॉक में. और जो 3 है, जो बोरॉन फैमिली है और जो नोबल गैसेस हैं, बोरॉन से नोबल गैसेस तक इंक्लूड होते हैं पी ब्लॉक में. सो एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स आप पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स में, जिसको टिपिकल एलिमेंट्स भी कहते हैं. और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप पढ़ेंगे, सब कुछ आपको पता चलेगा. इसमें रिएक्शंस पता चलेंगे, रिएक्शंस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की इम्पोर्टेंस, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की इम्पोर्टेंस पढ़ेंगे आप. इसमें एस ब्लॉक एलिमेंट्स की फ्लेम टेस्ट हैं, उनके कलर्स पढ़ेंगे. सो ये है चैप्टर्स इंटरेस्टिंग भी है और थोड़ा सा बहुत ज़्यादा लेंदी भी है. पूरी कोशिश है कि मैं रोज़ वीडियो अपलोड करूं. असल में मैंने कहा भी था बट मुझे आई फ्लू हो गया था, सो दैट्स वाई मैं नहीं कर पा रही थी. बट अल्हम्दुलिल्लाह अब ठीक है, तो इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आपसे रोज़ वीडियो अपलोड करूं. तो हम चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं, केमिस्ट्री ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स. इसके हम MCQ सॉल्व करेंगे. ये पेज नंबर 31 है. MCQ नंबर 1 है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट रेगुलरली डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप एंड. सो ऑप्शन ए है ग्रुप 1A, ऑप्शन बी है 3A, ऑप्शन सी है 7A और ऑप्शन डी है 8A. सो ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स में ही होता है ऐसा कि जो मेल्टिंग पॉइंट है और बॉइलिंग पॉइंट है वो डिक्रीज हो रहा होता है डाउन द ग्रुप, जबकि अलोंग द पीरियड इंक्रीज हो रहा होता है. ये इसलिए होता है क्योंकि जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं, जो 2A होते हैं, उनकी जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हमेशा अल्कली से ज़्यादा होता है. वो इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि वो हार्डनेस उनकी ज़्यादा होती है और इनके पास ये मेटल्स होता है ना, सो इनके पास जो कैटाइन होता है, जो मेटेलिक कैटाइन होता है, वो डाइवेलेंट होता है, उसके पास +2 चार्ज होता है. तो दैट्स वाई हम ये कहते हैं कि अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट अल्कली से ज़्यादा होती है. और जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स और अल्कली मेटल्स की जो मेल्टिंग पॉइंट है वो डाउन द ग्रुप हमेशा डिक्रीज हो रही होती है. जबकि अगर हम बात करें 3A की, तो वो एक रेगुलर ट्रेंड नहीं होता, कभी डिक्रीज हो रहा होता है, इंक्रीज हो रहा होता है, वो एक अलग से ट्रेंड होता है. जबकि अगर हम बात करें ग्रुप 8A की, 7A की, तो इसमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो होती हैं ना वो ज़्यादा हो रही होती हैं, गैसेज है ना, तो स्ट्रॉन्ग होती हैं. तो दैट्स वाई इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है डाउन द ग्रुप. अलोंग द पीरियड हमेशा अलोंग द पीरियड एस ब्लॉक एलिमेंट्स में अगर आप देखें तो डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रहा होता है, अलोंग द पीरियड हमेशा इंक्रीज होता है. क्यों? क्योंकि जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनका साइज सबसे ज़्यादा होता है, जबकि जो न्यूक्लियर मास है, हम एटॉमिक मास जिसको कहते हैं, ये सबसे कम होता है. सो दैट्स वाई इनका जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होती है वो सबसे कम होती है, लॉन्ग द पीरियड हमेशा इंक्रीज हो रही होती है. ग्रुप 8A जिसको हम नोबल गैसेस कहते हैं, उनकी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि वो गैसेस होती हैं, उसमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं. MCQ नंबर 2 है, द एस ब्लॉक एलिमेंट्स फॉर्म सुपर ऑक्साइड व्हेन बर्न इन एयर इज. सो कुछ होते हैं सुपर ऑक्साइड, कुछ होते हैं नॉर्मल ऑक्साइड. जब भी एस ब्लॉक एलिमेंट्स बर्न होते हैं एयर में, तो यहाँ पे क्या होगा कि वो जब भी रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन से, तो ना वो फॉर्म करते हैं कोई ऑक्साइड. अब वो ऑक्साइड होते हैं, कुछ होते हैं सुपर, कोई होते हैं नॉर्मल और कोई होते हैं पर ऑक्साइड. तो नॉर्मल ऑक्साइड लिथियम होता है. अगर हम सिर्फ अल्कली की मेटल्स की बात करें तो वो पे लिथियम होता है. सोडियम पर ऑक्साइड फॉर्म करता है, जबकि जो पोटेशियम होता है और रुबीडियम सीजियम होता है ये फॉर्म करते हैं सुपर ऑक्साइड. आपके पास यहाँ लिथियम दिया हुआ है, ये नॉर्मल ऑक्साइड करता है. सोडियम दिया हुआ है, पर ऑक्साइड करता है. यहाँ पे पोटेशियम दिया हुआ है, यस पोटेशियम फॉर्म करता है सुपर ऑक्साइड. जबकि अगर हम बात करें अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की, तो बेरिलियम होता है, मैग्नीशियम होता है, तो बेरिलियम फॉर्म करता है नॉर्मल ऑक्साइड, पर ऑक्साइड करता है मैग्नीशियम. जबकि जो सुपर ऑक्साइड होता है वो फॉर्म करता है कैल्शियम स्ट्रोंटियम. तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा सी पोटेशियम. ये फॉर्म करता है सुपर ऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड की वैल्यू होती है -1/2. जनरल फार्मूला ऑफ नाइट्राइड्स फॉर अल्कलाइन अर्थ मेटल्स. तो जनरल फार्मूला नाइट्राइड्स का अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के लिए क्या होगा और मेटल्स के लिए क्या होगा. यहाँ पे जो जनरल फार्मूला अल्कलाइन का होता है नाइट्राइड्स के लिए वो होता है M3N2.
आपको पहले पता होना चाहिए कि सारे अल्कलाइन अर्थ मेटल नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करते हैं एक्सेप्ट बेरिलियम। बेरिलियम नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन नहीं करता और उसका फॉर्मूला फिर यहाँ पे M3N2 होता है। नाइट्रोजन बॉन्ड बनाते हैं 3, सो दैट्स वाई हम ये कहते हैं कि M3N2 होता है। ये फॉर्मूला आप निकाल भी सकते हैं, जबकि आप याद भी कर सकते हैं। जो अल्कली का होता है वो M3N होता है। अब MCQ नंबर 4 है, द अल्कली मेटल दैट गिव्स अ येलो कलर ड्यूरिंग अ फ्लेम टेस्ट इज। सो सोडियम एक ऐसा मेटल है जो येलो कलर देता है। ये आपके पास फ्लेम टेस्ट में सारे के सारे मिल जाएंगे कि कौन सा कलर कौन देता है, तो वो आपको याद होने चाहिए। MCQ में भी आया हुआ, एक्सरसाइज में आया हुआ, तो ये है कि आपके पेपर में भी आ सकता है। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन है ए, सोडियम। 5 है, द केमिकल कॉमनली यूज इन फायरवर्क्स इज। सो यहाँ पे आपको दिया हुआ है, आपकी बुक में इंक्लूड है कि कौन सा केमिकल किस लिए यूज होता है। सो जो फायरवर्क में यूज होता है ना, वो पोटेशियम नाइट्रेट है। मैं आपको अभी दिखा भी देती हूँ। नंबर 18 पे आपको बताया हुआ है कि कौन सा एलिमेंट किस लिए यूज होता है, इसके सिग्निफिकेंट यूजेस क्या है। सो यहाँ नाइट्रेट में लिखा हुआ है KNO3 कि ये यूज होता है फायरवर्क और फर्टिलाइजर में, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन है ना। आप अगर आगे चैप्टर में पढ़ेंगे इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में, तो उसमें फर्टिलाइजर्स वगैरह के बारे में पढ़ाएंगे, तो उसमें आपको पता चलेगा कि ये यूज़ होता है एज अ फर्टिलाइजर और ये यूज़ होता है फाइबर में भी। नंबर 6 है, कैथोड इन कास्टर कैलनर सेल इज। सो यहाँ पे कैथोड और एनोड के बारे में पूछते हैं कि कौन से किसमें सेल में कौन सा कैथोड यूज़ हो रहा है, कौन सा एनोड यूज़ हो रहा है। ये मैं आपको डायग्राम से भी दिखा देती हूँ। नाम दिया हुआ है, ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है कास्टर कैनल सेल का। तो ये कैथोड है और ये मरकरी से बना हुआ होता है, जबकि जो टाइटेनियम है वो एनोड होता है। सो अगर आपसे पूछें कि एनोड कौन से उससे बना होता है, एनोड क्या है, तो वो टाइटेनियम होता है, जबकि जो कैथोड है वो मरकरी है। आपका करेक्ट ऑप्शन सी होगा। MCQ नंबर 8 है, द डायगोनल मेंबर ऑफ बेरिलियम एस। सो यहाँ पे आपको पहले तो पता होना चाहिए कि डायगोनल मेंबर कौन से होते हैं। अगर आप ग्रुप देखेंगे ना, तो उसमें आपको पता चलेगा एलिमेंट्स का जो पीरियड होता है सेकेंड और थर्ड, उसमें ये डायगोनल रिलेशनशिप देखा जाता है। इस रिलेशनशिप में ये देखा जाता है कि रिजेम्बलेंस होती है उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ में, जो एक दूसरे के, वो एलिमेंट जो एक दूसरे के डायगोनल में होते हैं उनमें कुछ प्रॉपर्टीज़ रिजेंबल कर रही होती हैं। यहाँ पे आपको पीरियड और ग्रुप दिए हुए हैं। सो यहाँ पे सेकेंड और थर्ड दिया हुआ है। लिथियम का डायगोनल रिलेशनशिप है मैग्नीशियम के साथ, बेरिलियम का एल्यूमिनियम के साथ है, बोरॉन का सिलिकॉन के साथ है। सो ये जो डायगोनल रिलेशनशिप है, इससे बताया जाता है कि इनके पास कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो रिजेंबल कर रही हैं। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे बी है। MCQ नंबर 7 है, द कैटलिस्ट कॉमनली यूज इन द कन्वर्जन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड टू सल्फर ट्राइऑक्साइड ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एस। सो जब आप प्रिपरेशन पढ़ रहे होंगे तो आपको पता चलेगा कि कौन सा कैटलिस्ट किस लिए यूज़ हो रहा है। जब भी और इसकी प्रिपरेशन होती है कॉन्टैक्ट प्रोसेस, बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस। तो इसमें जो कैटलिस्ट यूज़ होता है वो वेनेडियम पेंटाऑक्साइड होता है, V2O5। जबकि अगर आप हेबर बॉश प्रोसेस पढ़ेंगे तो उसमें जो कैटलिस्ट यूज़ होता है वो निकल यूज़ हो रहा होता है, जबकि आयरन के पीसेस भी यूज़ हो रहे होते हैं। सो वो कैटलिस्ट आपको याद होने चाहिए कि कौन सा कैटलिस्ट किस में यूज़ हो रहा है। ये MCQ में आ सकता है और ये आपकी एक्सरसाइज में दिया हुआ है। सो दैट्स वाई ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया है। MCQ नंबर 9 है, ऑयल ऑफ विट्रियोल इज ऑल्सो नोन एज। ऑयल ऑफ विट्रियोल सल्फ्यूरिक एसिड को कहते हैं। ये आपकी बुक में भी रिटर्न है, जबकि अगर आप याद करें तो आपकी केमिस्ट्री के 9 में पास पेपर में आपने देखा होगा कि ऑयल ऑफ विट्रियोल मुझे याद नहीं आ रहा कि कौन सा एयर में आया था, बट किसी एयर में ज़रूर आया था और सल्फ्यूरिक एसिड ही था उसका आंसर, कि ऑयल ऑफ विट्रियोल इज ऑल्सो नोन एज। सो वो सल्फ्यूरिक एसिड को कहते हैं। इसलिए ये आप कभी भूलेंगे नहीं, अगर आप ऐसे याद रखेंगे कि ऑयल ऑफ विट्रियोल इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि पास में ग्रीन विट्रियोल से डिस्टिलेट किया जाता था, इसको ग्रीन विट्रियोल से किया गया था, तो दैट्स वाई इसको ऑयल ऑफ विट्रियोल कहा गया है। अब MCQ नंबर 10 है और ये लास्ट MCQ है, द बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अमंग हैलोजेंस इज। सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी है वो डाउन द ग्रुप हमेशा डिक्रीज हो रही होती है। यहाँ पे बेस्ट पूछा हुआ है, उसका आंसर होगा फ्लोरीन F2। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं जो दूसरे को तो ऑक्सीडाइज करते हैं जबकि अपने आप को रिड्यूस करते हैं। अपने आप को रिड्यूस करने का ये मतलब होता है कि ये हाइड्रोजन को ऐड करता है और रिमूव करता है ऑक्सीजन को। इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो रही होती है, इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, जबकि दूसरे को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहे होते हैं। सो दैट्स व्हाई इनका नेम होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और इसमें ये होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसको इसलिए कहते हैं दूसरे को ऑक्सीडाइज ऐसे करता है कि जो हाइड्रोजन है उसको रिमूव करता है, एडिशन करता है ऑक्सीजन की, रिमूव करता है इलेक्ट्रॉन को, जबकि इसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट हो रही होती है, वो इंक्रीज हो रही होती है।
और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है क्योंकि इसका साइज सबसे कम होता है। आपको पता है ना कि ग्रुप में अलोंग डाउन द ग्रुप होता है उसमें हमेशा साइज इंक्रीज हो रहा होता है, जबकि लिथियम का सबसे ज़्यादा साइज होता है, पीरियड की बात कर रही हूँ मैं, और फ्लोरीन का साइज सबसे कम होता है। सो ये साइज इसका सबसे कम होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे हाईएस्ट होती है, 4 होती है, 4.0। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा फ्लोरीन की होती है। सो ये दैट्स वाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सबसे बेस्ट होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है, इनका साइज़ बहुत कम होता है और ये रेडिली एक्सेप्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन को। सो दैट्स इट। इंशाल्लाह शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स भी हम जल्दी करेंगे। आई होप आप लोगों को एमसीक्यू समझ आए होंगे। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। अल्लाह हाफिज़।